Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the third part of the first lecture of Object Oriented Programming in C++. In this lecture, I am going to run a simple program and study different parts of that program. ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। सबसे पहले इस तरह करते हैं कि आईडी खोल के इस प्रोग्राम को पहले लिख देते हैं, फिर इसके मेन पार्ट्स है उसको स्टडी करते हैं। सो लेट मी ओपन दी ड्यू C++ IDE। यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू सोर्स फाइल। अभी इस सोर्स फाइल में वही प्रोग्राम लिख देते हैं। सबसे पहले हमने उधर लिखा है अ फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। ये हमारे पास कमेंट है। इसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखेंगे हैश इंक्लूड IOStream इसके बाद हमने कमेंट्स लिखने हैं फंक्शन मेन begins program execution और int main std scope resolution operator cout welcome ये अभी मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूँ तो स्ट्रिंग हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। सो वेलकम टू C++ \n return 0। what it indicate? It indicate that the program ended successfully and this is end function main, end of the function main। ओके, इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं, इसको सेव करते हैं। लेक्चर 1.3 कंपाइल हो गया, ठीक है। 0 एरर और 0 वार्निंग हमें मिल गई। अभी इसको रन करते हैं। सो वेलकम टू C++, दिस इज़ द आउटपुट। नाउ लेट अस स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो मुख्तलिफ पार्ट्स इसके पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले जहाँ जो लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है दैट इज़ अ फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। दिस इज़ अ कमेंट। Comments are represented in C++ using डबल स्लैशेस। सिंगल लाइन कमेंट्स हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स है तो स्लैश स्टार और फिर जहाँ पर कमेंट्स हम इन करते हैं वहाँ पर स्टार और हैश लिखेंगे। इसके दरमियान जितनी भी हम सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स लिखेंगे दीज विल बी कंसिडर्ड एज कमेंट्स। सो ये हमने कमेंट लिखा है अ फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई हमारा प्रोग्राम देखता है तो उसे पता हो कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। कमेंट्स का मेन मकसद भी यही होता है कि ये प्रोग्रामर के पर्पज़ के लिए होते हैं, कंप्यूटर के पर्पज़ के लिए नहीं होते। कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो कमेंट्स को इग्नोर करता है, ठीक है। और एक प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स लिखना अच्छी बात है, इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, प्रोग्राम क्लियर हो जाता है। कल को कोई अगर आपका प्रोग्राम रीड करता है तो उसे आसानी से समझ में आता है कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि आपने हर एक स्टेटमेंट के साथ कमेंट्स लिखे होंगे, ठीक है। द सेकंड सेंटेंस इज हैश इंक्लूड IOStream। दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मीन्स दिस इज अ स्टेटमेंट दैट डायरेक्ट्स द प्री प्रोसेसर टू इंक्लूड हेडर फाइल IOStream इन दिस प्रोग्राम। IOStream एक हेडर फाइल है जिसके अंदर C++ का कोड होगा। उसके अंदर हमारे पास क्लासेस या फंक्शन डिक्लेरेशंस होंगे। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, जब स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है तो उस IOStream हेडर फाइल के अंदर जो कोड होता है वो कॉपी करता है और यहाँ उसको पेस्ट करता है। इसके बाद फिर हमने कमेंट लिखा है कि फंक्शन मेन बिगिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये तो हमें पता है कि हर C++ प्रोग्राम में हमारी एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से होती है, ठीक है। कंपाइलेशन तो लाइन बाय लाइन मतलब भी कि पूरा फाइल कंपाइल होता है, लेकिन इस तरह स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट से लेकर आखिर तक कंपाइलेशन हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब एग्जीक्यूशन होती है तो एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है।
उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर हमने लिखा है std स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और फिर सी आउट हमने लिखे है, सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई स्ट्रिंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हैं, यूज़र को आउटपुट करना चाहते हैं, तो आपने सी आउट और फिर स्कोप इसको कहते हैं स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर, स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर आपने यूज़ करना होगा और डबल कोट्स के अंदर अपना स्ट्रिंग लिखना होगा। तो हमने भी इसी तरह किया है, सी आउट स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा है वेलकम टू सी प्लस प्लस। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है \n। बैकस्लैश का एन का मतलब दिस इज एन एस्केप सीक्वेंस। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, हमारे पास मल्टीपल एस्केप सीक्वेंसेस है जिसके थ्रू हम अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, ये हमारे कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। मींस वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर, और फिर अगर हम कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे ना। द नेक्स्ट इज रिटर्न 0। हर एक फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप होता है, जिस तरह हमारी मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है। तो अगर आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट हो तो आपने यहाँ से कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होगी, अगर फ्लोट हो तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करनी होगी। अब इसी केस में हमारे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, तो हम यहाँ से 0 रिटर्न कर रहे हैं, एंड दिस विल इंडिकेट दैट द प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली, ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो गया, एंड दिस इज एंड ऑफ द मेन फंक्शन। ठीक है, सो दीज आर सिंगल लाइन कमेंट्स। This is a preprocessor directive to include input-output stream header file, iStream header file. Function main appears exactly once in every C++ program. हर प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक मेन फंक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, अगर मेन फंक्शन आप नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा, बिकॉज एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। फंक्शन मेन रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, लेफ्ट ब्रेस begin function body, corresponding right brace ends the function body, semicolon in, okay, each statement in C++ program must end with a semicolon. Okay, name cout belongs to namespace std. नेम स्पेसिस आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है, हमने यहाँ पर लिखा है std और फिर हमने लिखा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर लिखा है सी आउट। इसका मतलब ये होता है कि जो सी आउट में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, दिस सी आउट बिलोंग्स टू std नेम स्पेस। मीन्स आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा जगहों में डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो आप फिर उनको डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, नेम स्पेसिस के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे। अभी यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सी आउट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस सी आउट बिलोंग्स टू दिस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, एंड दिस स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर keyword return is one of the several means to exit function. Value 0 indicate program terminated successfully. रिटर्न क्या काम करता है, हमारे कंट्रोल को फंक्शन से इसको बाहर भेज देता है। ओके, नाउ बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम्स, कमेंट्स क्या होते हैं? सो कमेंट्स आर द स्टेटमेंट दैट डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम के अंदर आप अपने लिए ऐसे या अपने लिए यूज़र के लिए ऐसे डायरेक्शंस लिखते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो सिर्फ यूज़र के पर्पज़ के लिए होता है या ह्यूमन के पर्पज़ के लिए होते हैं, उसको हम कमेंट्स कहते हैं। सो इट डॉक्यूमेंट्स अ प्रोग्राम के बारे में यूज़र को बताते हैं। इम्प्रूव्स द प्रोग्राम रीडेबिलिटी, आपके प्रोग्राम में अगर कमेंट्स हो तो वो ज़्यादा रीडेबल होगा, आसान होगा, समझने में बहुत आसान होगा। कमेंट्स आर इग्नोर बाय द कंपाइलर, कमेंट्स कंपाइलर के लिए नहीं होते, कंपाइलर इसको बिल्कुल इग्नोर करता है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग double slashes, while block comments are represented using slash, steric and end with steric slash। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारी कमेंट्स कंसिडर होंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्रोसेस बाय प्री प्रोसेसर बिफोर कंपाइलिंग, हमने हैश इंक्लूड iStream लिखा था, दिस इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम होता है, वो बिफोर कंपाइलेशन इसको प्री प्रोसेस करता है, प्रोसेस, एंड दीज आर बिगिन विद हैश। कॉमन इनपुट आउटपुट फंक्शंस, C++ में अगर आपने स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करता हूँ, एक स्ट्रिंग है, तो मैं लिखूँगा सी आउट और डबल कोट्स के अंदर जस्ट लिखूँगा हेलो, बस सेमीकोलन, तो ये प्रिंट होगा। अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना हो तो वो भी आप इस तरह सी आउट, और फॉर एग्जांपल वेरिएबल इज़ ए, तो आप वो जस्ट वेरिएबल लिखते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने यूज़र से वैल्यू लेना हो
और फॉर एग्जांपल वो वैल्यू आपने वेरिएबल ए में सेव करना हो तो आपने cn और इसी तरह वेरिएबल नेम यूज़ करने होंगे। ठीक, सो cn इज स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, इज़ यूज फॉर स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम लेता है कीबोर्ड से, आप इसमें इनपुट एक कीबोर्ड से आप cin के थ्रू इनपुट प्रोग्राम को दे सकते हैं। cout इज़ फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, आप स्क्रीन की तरफ अगर कोई आउटपुट भेजना चाहते हैं, यूज़र को कुछ दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप cout फंक्शन या ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। CERR इज़ यूज फॉर स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। इट वर्क्स सिमिलर टू दी cout की तरह होता है, लेकिन नॉर्मली ये लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर वगैरह हो, आप उसको यूज़ करो दिखाना चाहते हैं, तो आप CERR यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हम यहाँ लिखते हैं std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर cout। ठीक है, सो दिस कनेक्ट द आउटपुट टू द स्क्रीन। इसके साथ हम स्कोप इंसर्शन ऑपरेटर लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं std, आप लोगों ने प्रोग्राम में ऑलरेडी देख लिया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर cout और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू। तो इस स्कोप इंसर्शन ऑपरेटर के राइट साइड पर जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी, या अगर वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। ठीक है, नेम स्पेसेस क्या होते हैं? सो std स्पेसिफाइज यूजिंग नेम दैट बिलोंग्स टू नेम स्पेस std। std और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप लिखेंगे, इसके बाद जो भी चीज़ लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि इसके राइट साइड पर जो आप लिख रहे हैं दिस बिलोंग्स टू नेम स्पेस std। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम के अंदर बार बार std नहीं लिखना चाहते तो हम अपने प्रोग्राम में यूजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके थ्रू हम नेम स्पेस ये बार बार std लिखने से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर हमने std cout लिखा है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, हमें एरर दे रहा है। इसके बजाय मैं इस तरह कर सकता हूँ कि यूजिंग नेम स्पेस std और सेव कर दूँ। अभी अगर प्रोग्राम को रन कर दूँ तो ये बिल्कुल रन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम इसके साथ एक्सप्लिसिटली बताते थे कि ये cout बिलोंग करता है std नेम स्पेस से। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरह नेम स्पेस को यूज़ कर दूँ तो हर जगह पर cn और cout जहाँ भी आएगा हम उसके साथ एक्सप्लिसिटली std और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखेंगे। लेकिन अगर बार बार लिखने से हम खुद को बचाते हैं तो हमने एक बार यूजिंग नेम स्पेस std लिखना होगा। तो इसका मतलब ये कि नीचे जितने भी cn cout आएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट, अभी प्रोग्राम को पता है, कंपाइलर को पता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है std से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बार बार std लिखने के बजाय एक बार यूजिंग नेम स्पेस std लिखना अच्छा है। और लास्ट में हमारे पास एक ये \n हमने कहा था कि दिस बिलोंग्स टू एस्केप सीक्वेंसेस, और या दिस इज़ एन एस्केप, यस एस्केप सीक्वेंस क्या होता है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन / इज़ एन एस्केप कैरेक्टर, / को हम एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट स्पेशल कैरेक्टर आउटपुट, बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एस्केप सीक्वेंसेस हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह आगे जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।